सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे एक्सक्यूज भी आते हैं कि सर भूल जाते हैं या भूल जाते हैं। जो भी लर्न नहीं होता है, जो किया भी कराया भी रहता है, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो भूलने की अगर बात हम बोले तो ये नेचुरली है। भूलने की अगर बात की जाए हम लोग तो ये नेचुरली है, आप इंसान हो। भूलना जायज है क्योंकि नया कुछ भूला, अगर कुछ भी इंसान भूलता नहीं है तो नया याद कैसे रखेगा। तो अगर भूल रहे हो आप तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचुरली है। आप इंसान हो, हम भी इंसान हैं। सभी इंसान तो जब अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसमें भूलना जायज है, क्योंकि हमारा माइंड उतना काम करता है जितना हम उसको देते हैं। बट कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हम लोग को हमेशा याद रहती हैं। जैसे ये सुबह उठते ही ब्रश करना स्टार्ट करते हैं, है ना। सुबह उठते कभी कभी घर के अंदर हम लोग आंख, अगर हमारे अंदर इतना कैपेसिटी है कि आंख बंद करके अपने घर में हम लोग राउंड लगा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, उतना हम लोग को कैपेबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस घर में हम लोग रोज रोज दिनचर्या हो गई, रोज रोज हम लोग वो एक रूटीन के हिसाब से करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि भूल कहाँ रहे हैं। भूल रहे हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स के हिसाब से आते हैं कि सर जो क्वेश्चन ये हम लर्न कर रहे हैं वो भूल जा रहे हैं, आगे एक बार हो भी जा रहा है तो बार बार भूल जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो बार बार जब अगर आप अपने आप को भुलक्कड़ समझ लेते हो, ठीक है, ये चीज आप बार बार भूल जा रहे हो, तो हर चीज आपको कैसे याद रह रहा है। मोबाइल का पासवर्ड कैसे याद रह रहा है बार बार, मोबाइल का लॉक, ऐप कहाँ है, किसका स्टेटस। और जब जब मोबाइल हम लोग चलाते हैं तो उसका चैटिंग, वो कैसे, इंस्टा की सारी हरकतें वो कैसे याद रहती है हमें। अगर भूलना रहता तो सभी चीज भूलते ना। खेलने जाते हैं, प्लेग्राउंड तो नहीं भूलते, है ना। प्लेग्राउंड नहीं भूलते, खेलना नहीं भूलते, अंपायरिंग कर रहे हैं तो अंपायरिंग करना नहीं भूलते, कौन सा हमारा बैट है कौन सा हमारा विकेट है ये नहीं भूलते, बुक्स नहीं भूलते, है ना। तो ये कोई बड़ी बीमारी तो है नहीं, ये हम भूल जाते हैं। चीजें आती है कि कौन कौन से बातों का हम लोग को ज्यादा याद रहता है, कौन कौन सी बातें हमें कम याद रहती है। तो मेन बात यही है कि जो बातों को जो भी टॉपिक जो है हमारे सामने बार बार आती हैं, जो भी टॉपिक हमारे सामने बार बार आती हैं वो हमें अधिक याद रहती है। एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं कि अगर हम लोग ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो हम लोग को रास्ते में बहुत सारे दुकान, मकान, मंदिर, बहुत सारी चीज दिखते हैं। तो क्या ये वो सब चीज हम भूलते हैं? नहीं, क्योंकि घर आते हैं तो सब भूल जाते हैं। लेकिन जब ऑटोमेटिक उस जगह पर हम लोग जब जाते हैं, ठीक है ना, तो जाने के बाद हम लोग को याद आ जाता है कि इस मंदिर के बाद ये दुकान होगा, इस दुकान के बाद ये पानी ये घर होगा, इस घर के बाद ये रोड आएगा, ये रोड के बाद लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। तो भूले कहाँ भाई, भूले तो नहीं। तो उस चीज को उस एंगल से नहीं देखिए। और पहली बात क्या है कि अपने आप को नेगेटिविटी तरीके से नहीं देखना है। कोशिश ज्यादातर ये करते रहना है कि इसका सॉल्यूशन ये निकल के आता है कि अगर हम कुछ चीज पढ़ भी रहे हैं तो ये चीज नहीं सोचे कि हमको ज्यादा देर तक याद रहना है। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मली बिहेव से पढ़ना है। अच्छा, नॉर्मली पढ़ना है और उसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट को हम लोग को नोट करते जाना है। ठीक है, नोट करते जाना है कि वो जो है बड़ा पैरा नहीं बन पाए, बड़ा पैराग्राफ नहीं बन पाए, बीच बीच में हम लोग को ब्रेक मिलते रहे। और जब हम लोग पढ़े ना
तो बीच बीच में ब्रेक लगाकर ट्रिक कर ले कि इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल की तरह से समझ लेते हैं या फिर छोटे टॉपिक के हिसाब से समझ लेते हैं। ठीक है। तो इसे और जो भी हम लोग टॉपिक पढ़े, मान लेते हैं कि एक बार कंप्लीट हो भी गया, अच्छी तरह समझ में आ भी गया, तो उसको एक पेज में, एक नोटबुक में अच्छी तरह से रेडी कर लेना है कि उसके बार बार, अब उसको ज्यादा दूर नहीं जाना है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो ज्यादा दूर नहीं जाना है। अब उसको कैसे बार बार मैंने बिना मेहनत के याद करें, अब बार बार रटना भी ना पड़े, क्योंकि रटने तो रटन विद्या भुलन विद्या, तो ज्यादा रटना भी ना पड़े। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको बार बार सुबह शाम ऐसा करना है कि हम लोग को आंख के सामने अगर नहीं भी लाना चाहे तो नजर आ जाए, किसी तरह नजर आ जाए, ऐसा कर रहे हैं। उसको ऐसी जगह पे लिखना है। हमारा नोटबुक ऐसा होना चाहिए कि हम बार बार उसमें ऐसा पिक्चर, ऐसा डायग्राम से हम लोग को करना है कि वो चीज बार बार आ जाए, बस एक रास्ता दिख जाए कि हाँ भाई। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि हमने एक नोटबुक बनाया, नोटबुक में हमने जो जो टॉपिक हमको आज पढ़नी थी, हमने छोटे छोटे करके पहले वर्ड, पहला स्पेलिंग को हमने लिख लिया, पहला लेटर लिख लिया कि अब ए फोर कि मान लो ए फॉर अमर है, तो अमर का हिस्ट्री सारा चीज जानने के लिए ए हमने लिख लिया कि ए हमें क्या डिनोट करेगा, ए हमें बताएगा अमर के रिलेटेड। बी, बी फॉर बैताल पचीसी। सी फोर कंपनी के बारे में। मतलब अलग अलग फील्ड के हिसाब से हम लोग उसको लिख लेंगे। तो यहाँ ये क्या हो गया, अगर हमारे हाथ में वो चिट्ठा है भी तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जरिए से हमारा ये क्लू है कि दिन भर में तो 40 बार तो हम उसको देख ही लेंगे। और देखने से वो चीज हमारा उस पॉइंट से, वो गेट से हम लोग एंटर कर सकते हैं और उसके बाद उसके बारे में सोच सकते हैं खाली टाइम में। ऐसा ना हो कि किसी चीज को रिवीजन करने के लिए हम लोग को लंबा दूरी सफर करना पड़ेगा। किसी चीज को रिवीजन करना है, पहले तो बुक के बैग खुलेगा, बैग खुलने के बाद एक बुक खुलेगा, बुक खुलने के बाद उसके लिए हमको बैठना पड़ेगा अलग से, रूम का टीवी बंद करना पड़ेगा और रूम को बंद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस पेज का नंबर याद नहीं है, उसको खोलना पड़ेगा, फिर उसको खोल के कॉपी में लिखना पड़ेगा। इतना लंबा सफर नहीं हो, हम लोग को इतना शॉर्टकट है कि एक जस्ट सेकंड अगर जरा सा भी मन कर दिया कि हमको भाई जरूरी है, हमको देखना है, हमारा इच्छा कर रहा है, तो वो चीज हम बिना कॉपी बिना किताब खरीदे खोले और हर चीज माइंड के सेट में जो हम अब पर, जो मेरा अपना है, जो हम पढ़े हैं, वो चीज हमारे पास आ जाए। अब जस्ट इमेजिन कि आप एग्जाम दे रहे हो और आपको इको की एग्जाम देनी है। अब वो ऐसा है कि माइंड में कुछ रास्ते में घूम रहा है कि रास्ते में खिलौना बिक रहा है और एक तरफ जलेबी बिक रही है और एक तरफ स्वेटर बिक रहा है। माइंड में आया कि हम कि ये चीज जो है कौन सा मार्केट के अंदर में आएगा। ठीक है भाई, जलेबी बिक रही है, तो जलेबी जो है हर जगह पर तो नहीं मिलती और हर सबको तो पसंद नहीं है। अच्छा, सामने में सामने में खिलौना बिक रहा है, लेकिन मेला लगा हुआ है तो यहाँ भी खिलौना बिक रहा है, वहां भी खिलौना बिक रहा है और सामने में बड़ा झूला लगा हुआ है। तो ये सब जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, ये इकोनॉमिक्स के किस चैप्टर से बिलोंगिंग करता है, किस चैप्टर से रिलेशन रखता है, तो इसके लिए विशेष हमको लंबा जाना नहीं पड़े। अगर हमारे पास अब अपना नोटबुक, अपना कागज है डायरी में, तो तुरंत देख सकते हैं, है उसको पढ़ सकते हैं, या फिर अपना मोबाइल तो है ही, अगर पढ़े हैं तो उस टॉपिक को तुरंत देख भी सकते हैं कि हाँ भाई एग्जाम्पल हमने ये पढ़ने के तरीके से बताया है। ठीक है, हमने ये पढ़ने, अदरवाइज मोबाइल है तो मोबाइल है तो नोटबुक में ही लिख लेना है कि इस टॉपिक को हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। वगैरह वगैरह बहुत सारा तरीका हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले पहली मैं सबसे पहले काम यही कर लेना है कि अगर जो भी काम हम कर रहे हैं तो चांसेस रखने हैं कि वो हमारे नज़र के सामने बार बार आए, दोबारा आए। दिन भर जो कर रहे हैं, भूलने वाला बीमारी तो इससे काफी दूर हो ही जाएगा। मतलब ये एक्चुअल में ये बीमारी तो है नहीं, एक्चुअली में
जो चीज जो है हम एक बार पढ़ लेते हैं ना, उसको हम लोग दोबारा सोचते हैं कि हो गया। बट वो अगर एक बार जो मेहनत लगता है हमारा, वो दोबारा मेहनत नहीं लगेगा। क्यों मेहनत नहीं लगेगा? क्योंकि उसको अगर हम बार बार देख लेते हैं, बार बार समझ लेते हैं, तो बार बार समझ लेते हैं। और एक बार नहीं हुआ, एक बार में हो सके हमारा माइंड ऑफ व्यू और मोस्ट ऑफ व्यू उतना दूर तक नहीं जा पाए, लेकिन वह सेकंड टाइम में हो सके हम पढ़े, तो ऐसा हो सकता है कि उस लेवल से आगे भी जा सकता है। जैसे सपोज दैट हम किसी भी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी टॉपिक को या किसी मार्केट को जानने के बारे में कोशिश जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में न समझ में आया हो। ठीक है, उस वैसा एग्जाम्पल मेरे माइंड में नहीं आया हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सेकंड टाइम में हो जाए, सेकंड टाइम में हमारा लेवल हाई हो, क्योंकि सेकंड टाइम में जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो लेवल है वो हाई होगा। यही बात है, हमारा जो लेवल है वो हाई हो सकता है, तो इससे हम अधिक तरह से समझ में आएगा। तो मेन पॉइंट यही है कि अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं डालनी है, और नहीं डालनी है। और सबसे पहली बात कि भूलना भूलना कोई बड़ा बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, 200 क्वेश्चन हो, 200 1000 क्वेश्चन हो, या फिर 2 क्वेश्चन हो, वो सबकी दवा एक ही है। बार बार रिवीजन, बार बार देखना है, बस इसी कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान देना है, इसी चीज के ऊपर ध्यान देना है। और ये जो है बहुत बड़ा इशू नहीं रह जाएगा। करके देखो, कॉमन बात है ये सब, और डरने की बात नहीं है। हाँ, एक अब हमारे पास 1 वीक किसी भी चीज़ को प्रिपरेशन करने के लिए मिलता है, वो 1 ईयर मिलता है। लेकिन हम लोग जब प्रिपरेशन करने बैठते हैं ना, तो वही 1 वीक पहले, तो वो क्या ज़रूरत है? एक प्लानिंग के हिसाब से बैठो ना यार। क्योंकि जब भी हम लोग अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, तो फिर आगे प्रेजेंटेशन कहाँ से अच्छे तरह से होगा? तो एक प्लान के हिसाब से चलो। और प्लानिंग अगर ठंडे दिमाग से, खाली दिमाग से एक प्लानिंग अगर बना लेते हैं ना, तो उसके बाद उसके ऊपर चलना है। क्योंकि प्लानिंग जो बनता है वो ठंडे दिमाग से 1 हफ्ता, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, या फिर कुछ दिन के लिए बन जाता है। तो उसको तो फिर टेंशन खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस प्लानिंग के ऊपर हमने मेहनत किया है, और इसके ऊपर हम चलना है इस ट्रेजेडी के हिसाब से। जैसे कि अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो 2 महीने का एग्जाम है, 2 महीने बचे हुए हैं, तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई इतने 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 दिन में ये सब्जेक्ट क्लियर करना है। अब एग्जाम तुरंत अगर खत्म हुए हैं, तो ये भी अब कुछ दिन रेस्ट कर लेंगे, तो रेस्ट करने से नहीं ना चलेगा। हमने अब हमने तुरंत एक एग्जाम दिया है, वो उस लेवल तक हम पहुंच गए हैं, वो जो हमारा कंप्लीट हुआ है, ये तो मतलब वो हो गई ना कि हम कंप्लीट किए हैं। हमारा तैयारी जो है, अब उसको रिचार्ज करके मतलब भूल भूल जाएंगे सारा फिर से। तो फिर से वही हम जहाँ रास्ता चल चुके हैं, वो रास्ता से फिर से सफर करनी है। तो हम लोग उसको अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, जो छोटा फूटा है उसको और अच्छी तरह से एक्टिव करेंगे, तो हमारा मेहनत जो है बर्बाद नहीं जाएगा। ये बात है, ये बात पे अच्छी तरह से ध्यान देनी है। ठीक है, और बहुत और मार्क्स लाना और नंबर लाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, ये हो कभी कम कभी बेसी। हाँ, एक है कि अपने ट्रेंडिंग के हिसाब से नंबर लाना, अपने स्टेटस के हिसाब से नंबर लाना आवश्यक हो जाता है, तो उसके लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा। बिना पढ़े तो कुछ मेहनत को तो मिलता नहीं है। बिना मेहनत का तो हम लोग को एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है, तो ये भी जरूरी है। तो ज़्यादातर ध्यान देना है कि अपने मेहनत को बरकरार रखें, और ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम ना करें। ठीक है। और बात रही भूलने की, तो भूलने की कोई विशेष वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग लाइफ में जो इंटरेस्टिंग है वो चीज़ ज़्यादा याद रखते हैं, बाकी सब जो है भूल जाते हैं। तो अब अगर वो चीज़ है कि हम लोग को जो प्लेजर दे, हम लोग को हम वो हम जिस जो काम करेंगे, वो हम लोग के लिए, अगर उसको करने से हमें हैप्पीनेस मिलती है, या फिर खुशी मिलती है, तो अच्छी बात है। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मेन तो है टाइमिंग, कि हम किसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम सही टाइम सही जगह पर अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो सफलता अधिक दूर नहीं है। कभी कभी गलत जगह पे गलत समय, ये मैंने समय जो है अपना वेस्ट कर देने से बहुत पछतावा करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि समय सबके लिए लिमिटेड दिया गया है, चाहे कोई आपके लिए, हमारे लिए, या किसी के भी लिए। ठीक है, और हम भी बहुत मुश्किल से, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट समय ही बनाकर आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो का जो समय है वो वेस्ट ना जाएगा। अगर इम्पोर्टेंट लगे या फिर से आपको फायदा हो, तो एक कमेंट आए और एक लाइक जरूर कर देना है।
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा, दूसरे और ज़्यादा इशू नहीं है ये भूलने के भी। भूलना एक ह्यूमन का जो नेचर है वो बना रहता है। आज ऐसा नहीं है कि आज एग्ज़ाम है कल एग्ज़ाम नहीं है, या फिर वो तो एग्ज़ाम, वो इम्तहान तो लेते रहेगा ज़िंदगी। ठीक है, जिंदगी तो ये बस स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना। हमें क्या है, जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ में जब चैलेंजेस नहीं होती हैं तो लाइफ का कोई वैल्यू नहीं होता है। और लाइफ पे भी जब स्टेट फॉरवर्ड चले तो समझ लेना कि लाइफ का मजा खराब हो चुका है, लाइफ में कुछ रहा नहीं गया है। तो लाइफ में जब तक चुनौती नहीं है तब तक लाइफ में कोई मजा नहीं है लाइफ में। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। और ये कोई बड़ी इस सबसे मेन बात यही पे खत्म कर देते हैं कि हमारा जो भूलने की जो बातें हैं, जो भूलना है, वो बहुत बड़ी इशू नहीं है। आप लोग बार बार उसको रिपीट करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये रिपीट करेंगे और अच्छा से कहने का मतलब कि बार बार देखेंगे और समझेंगे तो बार बार उसको आपको याद रहेगा, जो कि उतना मेहनत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है ना, उतना मेहनत आपको नहीं पड़ेगा। एग्जाम बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चे तैयारी करते हैं, किसी का नंबर टॉप में आता है, किसी का फ्लॉप में आ जाता है, किसी का मीडियम में रह जाता है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर 5 में जैसे हो वैसे 10 में हो, वैसे 12 में हो, वैसे कॉलेज में, ऐसा कुछ नहीं है। समथिंग जस्ट चेंजिंग, तुरंत अगर चेंजिंग तो किसी में हो नहीं पाता है, अचानक कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ता है। मतलब कि कुछ ना कुछ तो चेंजिंग चाहिए। जब चेंजिंग चाहिए तो अपने अंदर चेंजिंग लानी पड़ती है, चेंजिंग लाना बहुत जरूरी है। और अगर आज जान गए तो आज अगर आप ठान लिए तो आज से ही चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने करके देखा है और ये जरूरी है आपके लिए। और अगर अगर वीडियो बेस्ट लगे तो बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज याद रखनी है कि आज का जो टॉपिक था, आज का जो सेशन था, भूलना कोई सबसे बड़ी इश्यू नहीं है। ये होती रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपको याद भी आ रहा है ना, और वो चीज समय से नहीं आ रहा है तो फिर बेकार है। जैसे जैसे कि अब एक डॉक्टर है ना, एक डॉक्टर है और पेशेंट है। अब पेशेंट जो है इमरजेंसी है है और आपको याद आ भी रहा है कि आपने वो दवा, वो मेडिसिन, या फिर आपको जो ऑपरेशन करनी है वो कब करनी है, कैसे करनी है, वो आप भूल चुके हो। तो अब और उसका डेथ ही हो जाता है तो फिर आपका याद रखना नहीं रखना बराबर है। उसी तरह सही स्टूडेंट के सामने जो एग्जाम आता है ना, एग्जाम के समय में अगर आपको उस समय सही समय पर अगर आपको याद नहीं रहता तो बाद में याद करके कि क्या फायदा, फिर आपका फिर वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। जैसे घर में मेहमान आए हुए हैं, ठीक है, घर में मेहमान आए हुए हैं और आपका जो जो संग संग उनको ब्रेकफास्ट देना है या नाश्ता देना है। अब वो अगर मेहमान बैठे हैं और सही समय पे नहीं मिला, आपका 1.5 घंटा लग गया चाय देने में, या फिर आपका जो है ब्रेकफास्ट देने में या नाश्ता देने में, ठीक है, और वो वहाँ चला गया, तो आपका इतना अच्छा डिश बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। ये तो उस समय में उतना कई कम समय में कम डिश बना के रेडी करें। तो उसी तरह क्या होता है कि हम लोग का एग्जाम का एक लिमिटेड समय होता है, उसी समय में हम लोग को सब कुछ करना पड़ता है। ये हमने भी फील किया है, ये आपको भी फील करना पड़ रहा है, और फ्यूचर वाले बच्चे अभी और करेंगे, क्योंकि आगे की जो पॉलिसी है अपनी, आगे का जो जनरेशन है उन लोगों को और एडवांस में चुनौती मिलने वाली है। तो उन लोगों को भी सपोर्ट करना है। और अगर गार्जियन देख रहे हो, अगर अगर आप गार्जियन हैं तो आप लोगों को बच्चे को सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आपने जितने, आप ये मत समझिए कि आपने जो चुनौती स्वीकार की है, आपका जो जमाना था उससे कहीं गुना ज्यादा आजकल के बच्चों का जमाना क्रिटिकल है। और ये कह सकते हैं कि उन लोग का बहुत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस समय, आपके समय में उतना उतना नहीं था जितना आज के बच्चों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट की जरूरत है, अच्छे सपोर्ट की जरूरत है। अगर वो एक गलती करते हैं तो ठीक है ना, गलती करते डांट देना है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट पीछे खड़े भी रहना है, क्योंकि सपोर्ट करने से आज वो गलत सिर्फ डांट देने से वो 4 कदम पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर पीछे एक बार डांटने और एक बार पीछे सपोर्ट खड़े रहने से ना, एक बार तो पीछे आएंगे लेकिन 5 कदम आगे चले जाएंगे। क्योंकि हाँ, डांट सुने हैं तो फिर भी सपोर्ट ये है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, तो सभी के लिए है। और अगर है
वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। और और किसी टॉपिक या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब एजुकेशन रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करें, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, डिस्कस करें। और इसी टॉपिक पे अपना जो है इंटरनल व्यू दे सकते हैं कि क्या हमने क्या कहा, सही कहा, या फिर किसी किसी के ऊपर आपका क्या विचार है, इसके ऊपर डिस्कशन आप कर सकते हैं, फिर हम उसमें बात करेंगे। कुछ भी आपके मन में जो आता है आप कमेंट नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।